हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के क्वेश्चंस। अगर आप ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं। तो ये है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु सेड दीज वर्ड्स द अर्थ हैज इनफ फॉर everyone's needs but not for everyone's greed। ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, किसी फेमस पर्सनैलिटी ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। जैसे कि आप स्टेटमेंट से ही समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट में अर्थ के बारे में बताया गया कि ये जो अर्थ है इसमें हमारी जो नीड है, हर किसी की नीड ये पूरी कर सकता है, लेकिन हर किसी की जो ग्रीड यानी कि जो लालच है, लालच को ये पूरा नहीं कर सकता है। तो किस फेमस पर्सनैलिटी ने ये स्टेटमेंट यानी कि ये वर्ड्स बोले थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यानी हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने ये बात बोली थी। उसके बाद सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है महात्मा गांधी, जिसे हम फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, कि महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी जी ने ये बात बोली थी। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो सी ऑप्शन है यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि जो हमारी पृथ्वी यानी जो अर्थ है, इसकी बात करें तो जितनी भी हमारी नीड है, हमारी सारी नीड को ये फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे सारे लालच यानी कोई पूरा कर पाए तो ये पूरा नहीं कर पाएगा। हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है बट हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड हैबिटेट, व्हाट डू वी कॉल दिस। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एक प्लेस से यानी कि किसी भी एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे यानी कि सेकंड प्लेस पे वो जाते रहे और उड़ के चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं ताकि वहां पे उन्हें खाने को मिल जाए और रहने की कोई जगह अच्छी सी मिल जाए, इसलिए वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो इस तरह के जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उन्हें बोलते क्या हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट आंसर या फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला जा रहा है इसे इवैक्यूएशन बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे माइग्रेशन बोलते हैं। और थर्ड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे इमिग्रेशन बोला जाता है। और फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। जब भी कोई भी एनिमल या फिर स्पीसीज या फिर बर्ड वन प्लेस से अनदर प्लेस किसी भी सेकंड प्लेस पे जाके मूव करता है फूड के लिए या फिर अपने रहने के ठिकाने के लिए, तो इस तरह के जो मूव होते हैं यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो ये शिफ्ट करते हैं तो इसे माइग्रेशन बोला जाता है। और इस तरह के जो बर्ड्स हैं उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोल देते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स दैट मेक आवर वर्ल्ड, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप लोग जानते हो कि हमारे अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि यूरोप जो है ये कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है। और नॉर्थ अमेरिका ये आपको फोर्थ ऑप्शन में दिया जा रहा है। यानी कि ये 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि साइज में सबसे ज्यादा यानी लार्जेस्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आप लोग जानते ही हो कि जिस कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री इंडिया एग्जिस्ट करती है यानी कि कह सकते हो कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अब तो पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आप कह सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते भी हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आई एम नॉट अ बर्ड बट आई कैन फ्लाई, हु आई एम।
एक रिडल की तरह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बोला जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, एनिमल या बर्ड के बारे में आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। वो अपने आप को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि मैं बर्ड नहीं हूं, यानी कि वो पक्षी तो नहीं है बट वो फ्लाई कर सकता है या कर सकती है। तो बताओ कौन है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि पेंगुइन जो है एक ऐसा स्पीसीज है जो कि फ्लाई कर सकता है लेकिन बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है ईगल ये काम कर सकता है, यानी कि बर्ड नहीं बोलते हैं इसको लेकिन ये फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि जो बैट है, ठीक है, ये बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता बट ये फ्लाई कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास डी में आपको बोला हॉक के बारे में बोला जा रहा है कि जो हॉक है ये क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, बर्ड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। देखिए इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो आपको आंसर दे रखा है सी ऑप्शन यानी बैट, जिसे हम हिंदी में चमगादड़ भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको बर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है लेकिन फिर भी ये फ्लाई कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर डैश। अब देखो हम लोग जो दूध वगैरह पीते हैं तो इस दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, इसलिए हम दूध पीते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कैल्शियम है ये एसेंशियल क्यों है, यानी इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, किस चीज के लिए पड़ती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि गुड आई साइट, यानी हमारे आंखों की रोशनी के लिए हम अच्छे से देख सके इसलिए कैल्शियम की हमें जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है लूजिंग वेट, कि अगर हमें वेट लूज करना है तो हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि इससे हमें कैल्शियम मिलता है, ऐसा ऑप्शन बी में आपको बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, यानी हमारे हड्डी जो है उनको मजबूत करने के लिए और दांतों के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि जो आप खेलते कूदते रहते हो भाई, यानी कि प्लेइंग के लिए, खेलने के लिए भी आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो कैल्शियम की अगर बात करें तो ये हमारे बोन के लिए, ठीक है, यानी हड्डियों के लिए, और जो हमारे टीथ यानी दांतों के लिए इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसी से हमारे दांत और हड्डी जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग दूध ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि इससे आपके बोन्स और जो टीथ हैं ये स्ट्रांग बन जाएंगे। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम चैनल पर ला सकूं। मेरा ये चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा मेरा जो मेन चैनल है, ठीक है, यानी फर्स्ट चैनल जो है French@preparation, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।